नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी मैं आपके लिए अधिसूचनाएं लेके आया हूं, जिसे कर्मचारी आयोग ने आज की दिनांक में अपने ऑफिशियली साइट के ऊपर इन्हें पोस्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दिनांक 27 जनवरी है और आज की दिनांक की अभी मैं कर्मचारी आयोग के द्वारा 8 नोटिफिकेशन साथियों आपके लिए इस समय लेके आया हूं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे सबसे पहले यहीं पे कहा है, तो देखते हैं आज की नोटिफिकेशंस की तरफ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 845 के विषय में। साथियों, पोस्ट कोड 745 जो है जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से संबंधित यह परीक्षा है। एसओ लेवल की यह परीक्षा है, सिविल से संबंधित। और इसकी साथियों कुल वैकेंसीज कितनी है, तो 23 वैकेंसीज है साथियों, जिनके लिए यह परीक्षा होने वाली है। कौन सी दिनांक को होने वाली है, तो साथियों यह परीक्षा होने वाली है 13 फरवरी को। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं आपके लिए अधिसूचना लेके आया हूँ। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे नीचे इस लिस्ट में नाम होंगे, वह सबसे पहले उनके लिए यह अधिसूचना है कि वह अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, तो साथियों इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि यह क्या है, तो रिजेक्ट लिस्ट है किन की, तो पोस्ट 845 के जूनियर इंजीनियर एसओ लेवल की परीक्षा जो दे रहे हैं अभ्यर्थी, जिन्होंने फीस नहीं भरी है। जहाँ पे साफ साफ लिखा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फी, अर्थात जिन अभ्यर्थियों ने फीस जो है सबमिट नहीं की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, यदि किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम या फादर या हस्बैंड का नाम किसी का भी लिखा हुआ है, तो आप यह मान के चल सकते हैं वह अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे। पोस्ट कोड 845 की हम इस समय बात कर रहे हैं। इन्हीं के संदर्भ में साथ ही दूसरी नोटिफिकेशन एक और भी है। सबसे पहले हम इसे देख रहे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल से संबंधित यह परीक्षा है। 23 वैकेंसीज है, 13 फरवरी को यह परीक्षा है। तो यदि किसी अभ्यर्थी का इस लिस्ट में नाम है, तो अब वह इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होगा। यदि साथियों मैं आपको यहाँ पे यह भी बता देता हूँ, यदि आपने फ़ीस सबमिट की है और यहाँ पे आपका फिर भी नाम आ गया है, तो साथियों आपके लिए एक और ऑप्शन है। आप कर्मचारी आयोग को एक मेल लिख सकते हैं, जिसमें आपने ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, जहाँ से आपने फ़ीस जो है सबमिट की है, उसका ट्रांजैक्शन नंबर यदि आपके पास होगा, तो आप उसका रेफरेंस दे करके अपना यहाँ से इस रिजेक्ट लिस्ट से नाम जो है अभी भी हटा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि नहीं तो कर्मचारी आयोग ने आपको यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट में साथियों डाल दिया है। तो इस रिजेक्ट लिस्ट में कुल अभ्यर्थियों की संख्या यदि आप देखेंगे तो 501 है साथियों, जैसा कि आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 के ही विषय में, इसी के विषय में एक और नोटिफिकेशन है। अभी आपकी स्क्रीन पर ये साथियों ये दूसरी नोटिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर के संदर्भ में ही, सिविल से संबंधित यह परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है नीचे सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है, उनके लिए यह अधिसूचना, इनके लिए कहा गया है कि वह अपना हिमाचली सर्टिफिकेट अर्थात हिमाचली बोनाफाइड आपका 10th और +2 की मार्कशीट आपने 3 दिनों के भीतर आपने कर्मचारी आयोग की जो ऑफिशियली साइट यहाँ पे आपके सामने अंकित की गई है, इस पर आपने 3 दिनों के भीतर आपने यह नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने अपने फॉर्म जो है सबमिट करवाने हैं। कौन कौन से, तो हिमाचली बोनाफाइड, 10th और +2 की मार्कशीट। तो इसमें अभ्यर्थियों के नाम आपकी स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिस अभ्यर्थी का यहाँ पे नाम है, तो वह सुनिश्चित कर लें कि 3 दिनों के भीतर आपने 10th +2 और हिमाचली बोनाफाइड जो है आपने सबमिट करवाना है। तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 29 है। तो इस प्रकार से अभी हमने 540 अभ्यर्थियों के विषय में नोटिफिकेशन देखी पोस्ट कोड 845 के विषय में। और साथियों यदि आपका कोई जानने वाला इन परीक्षाओं को दे रहा है, तो उन तक भी यह वीडियो निश्चित रूप से आप पहुंचाएं। आगे चलते हैं तीसरी नोटिफिकेशन और पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूं, पोस्ट कोड 820 के विषय में। पोस्ट कोड 820 जो है साथियों टेक्नीशियन से संबंधित यह परीक्षा है। टेक्नीशियन किससे संबंधित, तो टेक्नीशियन साथियों ये बॉयलर से संबंधित टेक्नीशियन है, उनके संदर्भ में यह परीक्षा है। और इनकी परीक्षा कब होने वाली है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 फरवरी को यह परीक्षा हो रही है। 2 फरवरी को कब हो रही है, तो इवनिंग सेशन में हो रही है। साथियों कितनी वैकेंसीज के लिए हो रही है, तो 2 वैकेंसीज के लिए यह परीक्षा हो रही है। और इसके संदर्भ में कर्मचारी आयोग ने अपने ऑफिशियली साइट के ऊपर अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो हैं स्क्रीन पर डाल दिए हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो 2 वैकेंसीज हैं कुल टोटल, और उनके लिए अभ्यर्थियों की संख्या भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन नंबर, उनका नाम, उनके फादर या हस्बैंड का नाम,
उनके बाद उनका अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर है, और लास्ट में उनका जो सेंटर उनको अलॉट हुआ, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है, उसका नाम साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 820 के संदर्भ में 2 फरवरी को यह परीक्षा है और इवनिंग सेशन में है। साथ ही 2 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हो रही है। कुल अभ्यर्थी कितने दे रहे हैं 2 वैकेंसीज़ के लिए कुल परीक्षाएँ? तो साथियों 282 अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं अगली नोटिफिकेशन की तरफ। साथियों अभी आपकी स्क्रीन पर है चौथी नोटिफिकेशन, जो कि पोस्ट कोड 836 के विषय में है। और यह परीक्षा कब हो रही है? 2 फरवरी को यह परीक्षा हो रही है, मॉर्निंग सेशन में हो रही है। और इसमें कितनी वैकेंसीज है साथियों? तो यह भी 2 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हो रही है। तो इसमें भी अभ्यर्थियों के जो ऑफिशियली साइट के ऊपर इनके अनुक्रमांक जो है डाल दिए, उनका एग्जामिनेशन सेंटर साथ में लिखा गया है, एप्लीकेशन नंबर है, अभी कैंडिडेट का नाम है, उनके फादर या हस्बैंड का नाम साथ में लिखा गया है, जैसा कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पोस्ट कोड 836 जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के संदर्भ में है साथियों, और इसमें भी 2 वैकेंसीज़ हैं। और इसके संदर्भ में भी आपको बता देता हूं कि एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो चुके हैं। उनके रोल नंबर जो है, इनके जो आपने नंबर आपने वहाँ पे आपने जब आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज भी आ चुका होगा। यदि आपका मैसेज नहीं आया होगा तो साथियों यदि आपका फ़ोन नंबर वह बंद हो चुका है तब भी आप घबराएं नहीं। आपका अनुक्रमांक जो है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? तो आपका डिजी लॉकर साथियों, डिजी लॉकर के अंतर्गत आप अगर अपनी आधार नंबर लिखेंगे उसके थ्रू आप निकालेंगे तो आपका वहाँ से निकल सकता है। यदि आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो ओटीपी यदि आपको ना आ सके तो आपके पास दूसरा माध्यम है, डिजी लॉकर के द्वारा भी आप अपना रोल नंबर जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि आप अभी देख रहे हैं तो कुल 27 पेजेस है। तो हम देख लेते हैं इसमें कुल कितनी है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या के विषय में बात करें साथियों तो 858 अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं पोस्ट कोड 836 के संदर्भ में, और 2 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हो रही है। आगे चलते हैं अगली नोटिफिकेशन की तरफ। अभी आपकी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 878 और ये किसके संदर्भ में है? तो साथियों ये स्टोर कीपर के संदर्भ में परीक्षा है। पोस्ट कोड 878 जो है साथियों, इसकी परीक्षा 13 फरवरी को होने वाली है। 13 फरवरी को यह परीक्षा होने वाली है। और कितनी वैकेंसीज़ के लिए है? तो साथियों यह 7 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा हो रही है। जैसा कि इस समय आपको मैं दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले इसमें आप देख लें कि नीचे अभ्यर्थी 2 अभ्यर्थियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं। उनके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अपनी 10th और +2 की मार्कशीट और साथ में आपका हिमाचली बोनाफाइड इत्यादि बना करके आप 3 दिनों के भीतर आपने कर्मचारी आयोग की ऑफिशियली जो साइट आपके पास यहाँ पे लिखी है उसके ऊपर आपने मेल करना है। यदि आप नहीं 3 दिनों के अंतर्गत करेंगे तो आपकी पात्रता जो है इस परीक्षा के लिए रद्द कर दी जाएगी। और दूसरी ही नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 878 स्टोर कीपर के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से है। ये दूसरी नोटिफिकेशन है पोस्ट कोड 878 के विषय में। और साथियों इसमें एक रिजेक्ट लिस्ट है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम और नीचे अनुक्रमांक और नाम, फादर्स नेम और एप्लीकेशन नंबर लिखा है, जिसमें इन्होंने इन अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कह दिया है कि किस कारण कहा है। तो उन्होंने फीस जो है कैंडिडेट ने जमा नहीं करवाई, जिसके कारण इन्हें इनकी पात्रता जो है इस परीक्षा के लिए रद्द कर दी गई है। तो साथियों यह दूसरी नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्टोर कीपर के संदर्भ में। तो यदि आप इसे, मैं आपको पूर्णतः ही इसे नहीं दिखा पाऊंगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कर्मचारी आयोग की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें कुल 7 वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा होने वाली है। तो यदि आप देखेंगे कुल अभ्यर्थियों की संख्या इसमें कुल कितनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर साथियों। तो साथियों जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 वैकेंसीज़ के लिए स्टोर कीपर के संदर्भ में अभी आपको दिखा रहा हूँ 2109 अभ्यर्थी जो हैं रिजेक्ट लिस्ट में आ गए हैं। 7 वैकेंसीज़ के लिए यह परीक्षा होने वाली है। 13 फरवरी को यह परीक्षा है। अब देख लेते हैं पोस्ट कोड 889 के विषय में, अर्थात 879 के विषय में। सबसे पहले पोस्ट कोड 879 जो है ये सुपरिटेंडेंट सेकंड ग्रेड की यह परीक्षा होने वाली है। इसमें अभ्यर्थी यहाँ पे लिखा गया है। इनके लिए नोटिफिकेशन है कि सबसे पहले वह अपनी 3 दिनों के भीतर ऑफिशियली साइट के ऊपर आपने अपनी 10th और +2 की मार्कशीट और साथ में आपने हिमाचली बोनाफाइड आपने इस पर जमा करवाना है। यदि आप नहीं करवाएंगे तो आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी। पहली नोटिफिकेशन पोस्ट कोड 889 के विषय में यही है। दूसरी नोटिफिकेशन साथियों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इस पे साफ लिखा गया है, यदि जिस अभ्यर्थी का सूची में नाम है वह अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होगा तो कारण दिया गया है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, अर्थात इन अभ्यर्थियों ने फीस जो जमा नहीं करवाई है। साथियों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पोस्ट कोड 879 जो है सेकंड ग्रेड सुपरिटेंडेंट से संबंधित यह परीक्षा है। और इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल वैकेंसीज कितनी है, तो 1 वैकेंसी है साथियों जिसके लिए इन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो देख लेते हैं इसमें कितने अभ्यर्थियों की संख्या है।
एक परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थी इस रिजेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं। तो जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस PDF में कुल 13 पेजेस हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि एक वैकेंसी के लिए कितने अभ्यर्थियों ने यह फॉर्म भरा होगा। मूलतः अभी जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, यह आज की दिनांक की 8वीं नोटिफिकेशन जिसे मैं आपको अभी इस समय दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे कुल सुपरिटेंडेंट सेकंड ग्रेड की परीक्षा जो 14 फरवरी को होने वाली है एक वैकेंसी के लिए, इसमें रिजेक्ट लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का नाम है, तो 605 अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा के लिए अब मान्य नहीं होंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आज की दिनांक 27 तारीख की हमने 27 जनवरी 2021 की हमने आज की दिनांक में 8 नोटिफिकेशन अब तक जान ली हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अधिसूचनाओं के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।